बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। ये शो डेट आर्गुमेंट फ्रॉम विद प्रीमिसेस P1 P2 Pn and conclusion Q then R is valid if the argument from with premises P1 P2 और Pn तक Q and conclusion R is valid। चलिए हमारे पास जो है दो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं और ये कहा हुआ है कि अगर एक आर्गुमेंट आपके पास ट्रू है तो दूसरा भी आपके पास ट्रू होना चाहिए। जिस तरीके से मैं इस पहले आर्गुमेंट को बोल देता हूँ कि ये आर्गुमेंट ए है मेरे पास, सेकंड आर्गुमेंट मेरे पास आर्गुमेंट बी है। सही, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे भाई हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है बी आर्गुमेंट जो है वो ट्रू है। सही है, आर्गुमेंट बी यानी कि सेकंड आर्गुमेंट को मैं बोलता हूँ ट्रू। अब आपकी मर्जी, आप फर्स्ट को भी ट्रू लेके चल सकते हैं। सही, लेकिन मैंने यहाँ पे बी लिया हुआ है कि बी मेरे पास जो है वो ट्रू है। सही है, और इसमें क्या मतलब क्या बी का कि दिस मींस दैट इफ ऑल प्रीमिसेस, देखिए प्रीमिसेस हमारे पास क्या था, P1 P2 डॉट डॉट Pn यानी कि Pn तक जितने भी हमारे पास P प्रोपोजिशंस होंगे और Q। सही है, ये हमारे पास प्रीमिसेस होंगे और इसका ये ट्रू होंगे और इसका कंक्लूजन क्या होगा, आर होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोला था, ये प्रीमिसेस होंगे एंड कंक्लूजन आर इज वैलिड। सही है, तो आर हमारे पास कंक्लूजन होगा। अगर ये हमारे पास प्रीमिसेस जो है वो ट्रू है, सही है, तो हमारे पास जो इसका कंक्लूजन आर निकल कर आ रहा है वो क्या होगा, लाजमी तौर पे वो भी ट्रू होगा। सही है, हमें जो है आर्गुमेंट बी ये कह रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सही, अब हमें प्रूव ये करके बताना है कि अगर आर्गुमेंट बी जो है वो वैलिड है तो आर्गुमेंट ए जो पहले वाला आर्गुमेंट है वो भी हमारे लिए वैलिड होना चाहिए। सही, तो अब अगर हम आर्गुमेंट ए देख लें कि वी नीड टू शो दैट इफ P1 P2 Pn तक ये हमारे पास प्रीमिसेस है, ये ट्रू है, देन P एरो R मस्ट बी ट्रू, यहाँ आल्सो ट्रू। सही है, ये ट्रू होना लाजमी होगी। अगर मैं इसको प्रीमिसेस बोल देता हूँ कि भाई ये प्रीमिसेस मेरे पास ट्रू है तो P देन R यानी कि सॉरी Q एरो R का भी ट्रू होना लाजमी। सही, Q एरो R कब कब ट्रू होते हैं कि हमारे पास Q जो है वो ट्रू हो। सही है, और R अगर आपके पास फॉल्स भी है, जब भी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सही है, और अगर Q गलती से फॉल्स हो जाए और R आपके पास क्या हो, ट्रू हो, तो आपको इसका आंसर फॉल्स मिल जाएगा। अदरवाइज ये आपके पास ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो भी आपको आंसर ट्रू ही मिलेगा। सही है, अब देखिए ये मेरे पास फॉल्स कब हो रहा है, मैंने क्या बोला कि अगर आप जो आपने एक को तो एज्यूम कर लिया कि भाई ये बी जो है वो वैलिड है। सही है, अब ए को मैं लेके चल रहा हूँ, ए को मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि भाई ए भी वैलिड है। सही, ए किस तरीके से वैलिड है कि हमारे पास जो है पी क्यू एरो आर जो है ना उसका ट्रू होना लाजमी है। सही है, अब देखिए पहली जो मेरे पास है बी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या बोला हुआ है कि Q जो है वो क्या है, ट्रू है। Q जब ट्रू होगा, सही है, तो R लाजमी सी बात है ट्रू होगा। तो हम यहाँ बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, बहुत आसान सा है, हम डायरेक्ट सिर्फ बोल देंगे कि फ्रॉम फ्रॉम आर्गुमेंट बी आर्गुमेंट बी वी नो। अच्छा, आपने जब सॉल्व करना तो ये बताना है कि तीन केसेस जो है ये बताना है कि क्यू क्यू एरो आर जो है कब कब आपके पास ट्रू होगा। सही, तो फिर हम बोलेंगे फ्रॉम आर्गुमेंट बी वी नो क्यू इज ट्रू व्हेन आर इज ट्रू। ठीक हो गया, सो क्यू देन आर ट्रू एंड प्रूव्ड। सही है, बहुत सिंपल सा था ये, बहुत आसान सा था। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताएं। सही है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा मजे का, क्वेश्चन नंबर 12 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि शो डेट आर्गुमेंट्स फ्रॉम विद प्रीमिसेस। सही है, प्रीमिसेस हमारे पास है, एक ये प्रीमिसेस दिया हुआ है, एक ये प्रीमिसेस दिया हुआ है, एक ये प्रीमिसेस दिया हुआ है और एक ये प्रीमिसेस दिया हुआ है। हमारे पास तीन प्रीमिसेस दिए हुए हैं और हमें जो है ना कंक्लूजन ये निकालना है कि क्यू देन आर। हमारे पास जो है क्यू देन आर का कंक्लूजन होना चाहिए बाय यूजिंग
एक्सरसाइज 11 एंड देन यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस। सही, अच्छा अब देखिए इसके अंदर एक्सरसाइज 11 जो सवाल में बोली भाई उसका तो अल्लाह जाने पता नहीं क्या है इसके अंदर, वो नहीं पता मुझे, लेकिन यूज रूल ऑफ इन्फरेंस यानी कि इन्फरेंस के रूल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से इन चारों का जो हमारे पास चार प्रीमिसेस है इनका कंक्लूजन हम क्यू एरो आर किस तरह निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सही, चलिए सॉल्व करते हैं। ये प्रीमिसेस आ गया मेरे पास, चारों के चारों प्रीमिसेस ये गिवन थे। सही है, अब हमें जो है Q को लेके चलना है, यानी कि Q देन R है ना, हमें Q को लेके चलना है और R तक पहुंचना है। सही, किस तरीके से, सारे के सारे रूल्स इस्तेमाल कर लेंगे। सही, तो सबसे पहले हम इसके अंदर से ढूंढ लेंगे Q कहाँ पर है। तो देखिए Q यहाँ पर था सेकंड प्रीमिस, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम प्रीमिस टू वी विद अजम्पशन Q। सही, अब हमारे पास जो है ना भाई एक हमारे पास प्रीमिस आ गई Q देन, यानी कि मैं एरो बना रहा हूँ। सही, सिंपल सा, थोड़ा पता नहीं आड़ा टेढ़ा बन रहा, आप लोग समझ जाइए कि ये एरो है। सही है, और यू एंड टी लिखा हुआ है। सही है, ये मेरे पास प्रीमिसेस है और मैं अजम्पशन किसकी ले रहा हूँ, क्यू से, क्योंकि स्टार्ट मैंने क्यू से लेना तो मैंने यहाँ पे क्यू ले लिया। सही है, तो अब कौन सा लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पे एक प्रोपोजिशन और दूसरी प्रोपोजिशन हो और बीच में एरो हो और क्यू लिखा हो, तो आपके पास आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा। तो हमें क्या मॉडस पोनेंट क्या कहता है ना, कि अगर आपके पास जो है P एरो Q लिखा हुआ हो और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ हो, Q लिखा हुआ हो, तो आपको क्या नाम है कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। सही है, और अगर यहाँ पे मेरे पास P लिखा हुआ हो तो कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास Q लिखा होता तो मुझे कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू कलर से, यहाँ कंक्लूजन मुझे मिल गया U एंड T मिल गया। ठीक हो गया ना भाई, यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा, U एंड T मिलेगा। सही, अब आपको U एंड T तो मिल गया, अब उसके ऊपर आपने क्या कराना है, कौन सा लॉ लग सकता है। भाई आपने सारे लॉज देख रहे तो बस सिर्फ क्या लगेगा, सिंप्लीफिकेशन का लॉ लगेगा आपके पास। अब आप U एंड T आपके पास सिंप्लीफिकेशन का लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कुछ U लिखा हुआ है, P एंड Q लिखा हुआ है आपके पास, तो आपके पास इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, P निकल कर आएगा। सही है, या फिर Q निकल कर आएगा। P भी निकल सकता है इसका कंक्लूजन, Q भी निकल सकता है। मैंने दोनों ले लिए, मैंने U भी ले लिया, यहाँ पे तो U और T वाला सीन था ना, मैंने U भी ले लिया और उसके बाद मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे T भी ले लिया। सही है, अब मैंने देखिए क्या यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने देखिए अब ये देखिए मेरे पास U तो मौजूद था, मैं U कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए इसका तो मैंने पूरा खाता खत्म कर दिया ना, यहाँ से मैं लेके चला था। अब मैं U का इस्तेमाल कर सकता था, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता मैं, मैंने यही काम करा गया। फ्रॉम प्रेमिसेस 3 वी यूज U फ्रॉम ड्राइव, हमने U ड्राइव कर लिया था तो इस्तेमाल कर। अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, मॉडस पोनल लगेगा। किस तरीके से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, U एरो Q लिखा हुआ है ना, सॉरी U एरो P लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे साथ साथ काम भी करता रहता। U एरो P और यहाँ पर नीचे मेरे पास U आ जाएगा। तो मॉडस पोनेंट क्या कहता है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, P निकल कर आएगा। सही, तो आपका कंक्लूजन क्या आ गया, P आ गया। सही, अब मेरे पास देखें वी हैव गेट P देन वी बोथ। अच्छा देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का मामला है कि भाई हमारे पास जो है ना P आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास P निकल कर आ गया यहाँ से, और मेरे पास ड्राइव में एक और चीज बची हुई थी, वो क्या थी, T बची थी। सही है, अब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ निकालूंगा भाई। अब हमारे पास इसका भी लॉ होना चाहिए कि अगर आपके पास P और Q बचे हुए, सही है, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, P एंड Q निकल कर आएगा। ये हमें कंजक्शन का लॉ कहता है। क्या, कौन सा लॉ कहता है, हमें कंजक्शन का लॉ हमें ये कहता है। और यहाँ पे मेरे पास क्या किसका सीन है, P एंड T का सीन है, तो मैं इसको कंजक्शन का लॉ इस्तेमाल करते हुए P एंड T लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी आ गई P एंड T तक की, मैं ये भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। सही, अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास P एंड T मौजूद है। ठीक हो गया, अब इसको मैं इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अप्लाई करा दूंगा। सही, और क्या लिखूंगा भाई, फ्रॉम प्रीमिसेस 1 वी हैव P एंड T अप्लाई मॉडस पोनेंट। अब इसके ऊपर भी क्या कौन सा लग जाएगा, मॉडस पोनेंट लग जाएगा। तो हमारे पास क्या सीन बन जाएगा, देख लें यहाँ पे हमारे पास P एंड T है ना, उसके बाद एरो लगा के लिखा हुआ है R और S। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। ये मेरे पास पूरा का पूरा एक प्रोपोजिशन है, ये मेरे पास पूरा का पूरा एक प्रोपोजिशन है। अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है P एंड T आ जाता है, तो मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल कर आ जाएगा, R और S निकल कर आ जाएगा। यही होगा, तो यहाँ पे यही काम करेंगे भाई। तो ये मेरे पास देखिए ये कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको भी इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब मेरे पास लास्ट में कौन सा कंक्लूजन प्रीमिसेस बच गया, मेरे पास नेगेशन S बच गया।
अब इसके ऊपर मैंने नेगेशन एस को लेके चलना है और देखना है कि भाई मेरे पास क्या बनता है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीमिसेस 4 का इस्तेमाल करूंगा। सही है, जो कि मेरे पास नेगेशन एस है, और इस्तेमाल करूंगा डिसजक्टिव लॉ इस्तेमाल करूंगा। वो हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास कुछ यूं लिखा हुआ हो पी और सॉरी यहाँ पे हाँ पी और एस लिखा हुआ हो, यार नहीं पी और क्यू तो होता था ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बात ना, समझ में यहाँ तक आपको सबको आ गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा सीन। में बस पी और क्यू लिखा हुआ हो और आपके पास आ जाए नेगेशन क्यू, तो डिसजक्टिव लॉ हमें कहता है कि आंसर आपको क्या मिलेगा, पी मिलेगा। सही है, और इस केस के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, तो आपको इस केस की बात बता देता हूँ। इस केस में मेरे पास हमारे पास है आर और एस। सही है, और आ गया नेगेशन एस, तो हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, आर मिलेगा। सही है, तो ये देखिए आर मिल गया यहाँ पे हमें। तो ये देखिए हम क्यू से चले थे आर पर आ गए, तो हमने प्रूफ कर दिया क्यू एरो आर। ठीक हो गया, होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सही है, इसके आगे की वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही है, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भाई वीडियो किस तरह की लगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। सही, अल्लाह हाफिज़।